कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बनता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, उसका जो पैटर्न हम लोग देखते हैं वो ये है कि दिया रहता है कि कोई एक मेटालिक वायर है ना, बोलता है कि एक मेटालिक वायर है जिसको हम लोगों ने, जिसमें दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस है वो लेमडा पर यूनिट लेंथ है ना। जो इसका रेजिस्टेंस है बच्चों वो क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, वो कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा कितना, लेमडा। ओके, और कह रहा है कि उसको फोल्ड करके ऐसा कुछ बनाया गया है ना, एक सर्किल का रूप दे दिया गया इसको, और यहाँ पे दो पॉइंट लेता है, ये पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, और बोलता है इस पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री दे रखा है। तो पूछता है कि बताइए पी और क्यू के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आपसे पूछ देता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना। तो जरा समझते हैं, इसी पे दो तीन क्वेश्चन अपन लोग करेंगे, ये पूरे कॉन्सेप्ट अपन लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, कि अगर किसी वायर को है ना, अगर मोल्ड करके एक सर्किल बना दिया गया तो बताइए इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, इसकी बात हम लोग करेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर में। तो चलिए मैं कहता हूं कि बच्चों यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूं R1 है ना, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है R1 और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा R2। चलिए R1 R2 तो मानना ही है, साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, इसका लेंथ निकालना पड़ेगा और इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एंगल है इसको मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, π/2 लिख सकता हूँ, और इसका रेडियस दिया है स्मॉल r है ना, रेडियस दिया रहता है स्मॉल r। ओके, तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं बच्चों एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू अपने को निकालना आर इफेक्टिव किसके बीच में, पी एंड क्यू के बीच में है ना। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वो होता है आर का पान रेडियस, आर का पान क्या होता है, रेडियस। तो अपने को आर्क निकालना है पी क्यू का, तो और एंगल कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है π/2, आर्क है अपना पी क्यू और रेडियस कितना है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर रेडियस दे रखा है। तो पी क्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू आ गई π/2 इंटू आर। ओके, तो ये हमारा पी क्यू का लेंथ आ गया, ये लेंथ हमारा कितना आ गया, ये L1 बोल देता हूं मैं, ये L1 इक्वल टू क्या आया, π/2 इंटू क्या है, ये r की जगह हम x रख ले तो कंफ्यूजन नहीं होगा है ना, ये x है, लेंथ दिया है, ये हमारा x लेंथ है। तो कितना आ गया बच्चों, π/2 इंटू क्या, ये आ गया अपना x। तो ये L1 जो वैल्यू आई, ये PQ वैल्यू आई जो, वो कितना आई, ये आया π/2 इंटू x। ओके, और यहाँ पे कितना बचा, अगर ये π/2 इंटू x है, यहाँ पे π/2 है, तो ये एंगल कितना बनाएगा भाई, ये 2π में से घटा दें हम लोग, 2π माइनस π/2 कर लें तो देखो बच्चों कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3π/2। तो ये एंगल आ जाएगा कितना, 3π/2। और ये लेंथ अगर मैं बोल दूं इसी तरह से क्या है, ये हमारा L2 है। ओके, ये हमारा L2 है, तो L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, L2 की वैल्यू हो जाएगी 3π/2 इंटू कितना x है ना, इसका रेडियस कितना है बच्चों, ये रेडियस दे रखा है कितना x, तो इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें, x से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या मिल गया अपने को मिल गया L2। अब देखो बच्चों क्या दिया है, अपने को निकालना है, अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 बोल रहा हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर मैं R2 बोल रहा हूँ, तो अगर अपने को निकालना हो R1 और R2 क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, R1 और R2 कैसे निकालेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है, अगर इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, देखो बच्चों रेजिस्टेंस पर यूनिट दे रखा है, रेजिस्टेंस, यही बच्चों को समझ में नहीं आता कई बार, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है, और अगर इसमें हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लेंथ कट गया, मिल गया क्या, रेजिस्टेंस मिल गया, है कि नहीं, तो हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, जरा R1 की बात करें तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी है ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है, लैम्डा, और इसमें लेंथ से कितना मल्टीप्लाई करें, जो हमारा ये लेंथ है तो कितना दे रखा है, π/2 इंटू कितना x है ना। तो अपने को रेजिस्टेंस मिल गया R1। उसी तरीके से हम लोग R2 की बात कर सकते हैं, R2 की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, R2 की वैल्यू निकालना है अपने को, तो लैम्डा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा इंटू, और लेंथ कितना मिला है, L2 कितना मिलना है, 3π/2 इंटू कितना x। ओके, तो ये अपना मिल गया R1 और R2। और आप एक यहां से देखो तो R1 और R2 इस पॉइंट P पे देखा जाओ तो R1 और R2 किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों हमारा पैरेलल कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी कितना, 1/R इक्विवेलेंट
इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। वैल्यू रख दीजिए, कितना आ जाएगा 1 अपॉन कितना है लेमडा पाई x बाई 2 प्लस कितना R2 वैल्यू 1 अपॉन कितना लेमडा 3 पाई x बाई कितना 2। ये 2 दोनों का ऊपर चला गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू कितना, ये आ गया आपका 2 बाई लेमडा पाई x प्लस 2 बाई 3 क्या लेमडा पाई इंटू एक्स, है ना। तो यहाँ पे लेमडा पाई एक्स को अगर कॉमन कर लें 2 बाई लेमडा पाई एक्स को बच्चों अगर हम लोग कॉमन कर लें तो बचा 1, वहां पे 3 और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4/3। तो कितना आ जाएगा 2 बाई लेमडा पाई एक्स और कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों कितना 4/3। ओके, तो ये अभी यहाँ तक आंसर नहीं आया बच्चों। अब हम लोग क्या कर लें, अब हम लोग इसको पलट लें तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, इसको पलट ले तो कितना 3 लेमडा पाई एक्स, 3 लेमडा पाई एक्स बाई कितना 4 2 जा 8। तो ये आपका आंसर मिल गया, है ना। तो ये आपका आर इक्विवेलेंट का आंसर यहाँ से मिल जाता है। तो चलिए नोट कर लीजिए फटाफट और आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए बच्चों, है ना। तो चलिए जल्दी से करिए फटाफट। लेमडा पाई बाई 2 इंटू एक्स था प्लस लेमडा 3 पाई एक्स बाई 2, है ना। R2 की वैल्यू थी, इन दोनों की वैल्यू रख दी, 2 पर चला गया है ना। तो लेमडा पाई एक्स प्लस 3 लेमडा पाई एक्स हो गया। हमने लेमडा पाई एक्स को कॉमन कर लिया तो कितना बचा 1 प्लस 1/3, कैलकुलेट करा तो वैल्यू कितनी आ गई 3 लेमडा पाई एक्स बाई 8। ओके, ठीक है ना। चलिए तो नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो बच्चों, तो मैं इसको हटा देता हूं और एक क्वेश्चन इसी पे दे देता हूं। ये तो एक फार्मूला भी निकल गया अपने पास, अब इस पे क्वेश्चन कैसे देता है ये भी देखते, न्यूमेरिकल वैल्यू देके देख लेते हैं, है ना। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूं, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इसी से रिलेटेड। ओके, कह रहा है कि वायर है जिसका कह सकते हैं क्या रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर और रेडियस भी कितना दे रखा है उसका 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ये एक वायर को ऐसे मोड़ दिया गया है, ठीक है। ये सेंटर पे एंगल जो बना रहा है वो एंगल अब बना रहा है 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री बना रहा है, ये हमारा P, ये हमारा Q, और आपसे पूछा है आर इफेक्टिव बिटवीन किसके बीच में P एंड Q के बीच में, है ना। P एंड Q के बीच में पूछ लिया है, ठीक है बच्चों। तो अच्छा क्या दिया है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, चलिए मैं लिख भी लेता हूं बच्चों, यहाँ पे लिख लेता हूं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना दे रहा है, पर यूनिट लेंथ कितना दिया है, वो दिया बच्चों कितना 1 सेंटीमीटर और रेडियस दिया कितना 1 सेंटीमीटर। तो अब बताओ कितना होगा, है ना। ये दोनों 1 सेंटीमीटर दिया, रेडियस भी 1 सेंटीमीटर दिया और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी दिया 1 सेंटीमीटर। चलो इसको 2 सेंटीमीटर बोल देते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है ना। तो अब बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे, लगाओ वही कहानी जो मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, सेम वही कॉन्सेप्ट करना है और कुछ अलग नहीं है इसमें, सेम वही कॉन्सेप्ट है। देखते हैं बच्चों जरा, है ना, समझो। मैं क्या बोलता हूँ मैं बोलता हूँ कि पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, ये लेंथ L1 मैंने माना, ठीक है, और दूसरा ये लेंथ हमने L2 मान लिया, ठीक है, ये लेंथ हमने L2 मान लिया। तो चलो L2 हो गया। अच्छा ये क्या है 60 डिग्री है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या π/3 लिख सकता हूँ, है ना, π/3 लिख सकता हूँ। तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये कितना एंगल बनाएगा भाई 2π में से π/3 निकाल दो तो कितना बचा, ये 6, यानी मतलब ये 6 में से गया तो कितना जा 5π/3, है कि नहीं। देखो बच्चों तो ये 5π/3 बच गया और ये कितना π/3, ठीक है ना। चलो तो अब मुझे निकालना L1, तो फिर से वही कहानी कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर, तो आर्क कितना होगा, मतलब L1 कितना होगा, L1 होगा π/3 इंटू कितना 2, है कि नहीं बच्चों। तो L1 की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई 2π/3, तो L1 की वैल्यू अपने पास मिल गई 2π/3 और अपने को क्या निकालना है रेजिस्टेंस निकालना है। चलो ठीक है, अभी L1 रख लेते हैं,
L1 की वैल्यू कितनी आ गई 2π/3 आ गया, है ना। और L2 की वैल्यू कितनी आ गई इसी तरीके से, L2 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो बच्चों। जो एंगल बना रहा था उसमें हम लोग रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे 5π/3 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस इसका है 2, तो L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5π/3 इंटू 2, तो कितना हो गया 10π/3। ओके, अब देखो बच्चों अपने को दिया है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, अगर इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करें R1 की तो कितना हो जाएगा, L1 में किससे मल्टीप्लाई कर दें 1 से, है ना, तो कितना हो जाएगा भाई 2π/3 ओम हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग R2 निकालना हो तो L2 में हम लोग रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगा R2 मिल जाएगा। तो बच्चों कितना है 5π/3 इंटू कितना 2, है ना, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 10π/3, ये आपको मिल गया। अब देखो R1 और R2 किसमें कनेक्टेड है भाई, R1 और R2 कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में, तो सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू कितना है बच्चों, R1 की वैल्यू है 2π/3, तो 1/2π/3 और प्लस यहाँ पे कितना 1/10π/3। तो बच्चों पाई को मैं अगर बाहर कर लूं तो कितना मिलेगा 3/2 प्लस 3/10, यही तो मिलेगा। देख लो बच्चों, तो अगर यहाँ पे आप पाइप से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो कितना मिलेगा, ये 15 और 3 18, तो 18/10 पाई, है ना, तो काट लो 9 और 5, तो कितना आ गया 9/5 पाई, ये आपका आया 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू, है ना बच्चों। ये किसकी वैल्यू आई, ये आई 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी आई 9/5 पाई। ओके, तो ये वैल्यू आपको मिल गया। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी मिल गई, R इक्विवेलेंट इक्वल मिल गया 5π/9, है कि नहीं। तो ये आपके पास एक आंसर मिल गया। ओके, तो ये एक आंसर मिल गया आपको, है ना। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट करो जल्दी से फटाक से बच्चों, आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से फटाक से। ओके चलिए, तो इसको मैं अभी हटा देता हूं, नोट कर लिया होगा आपने। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल अभी मैं निकाल रहा था, ठीक है, अब मैं कहता हूं बच्चों कि ऐसा हो जाए कि ये एंगल जो है 180 डिग्री पर आ जाए, तब क्या होगा, मतलब ये इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री आ जाए, तब अपन लोग कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों, जरा देखते हैं, है ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बच्चों ये जो वायर था, है ना, चलो मैं इस वायर को इधर ही बना लेता हूं, इधर ये मैं वायर को बना लेता हूं, ठीक है, ये अपना कुछ था। और अब पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। अब इसके बीच अपने को निकालना है, और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है बच्चों ये 1 सेंटीमीटर, है ना, ये आपका सेंटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि अब बताइए ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना होगा, अगर मैं कहता हूं कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है, वो दे रखा है पाई ओम पर मीटर। तो अब बताओ ए और बी के बीच में कितना होगा, है ना। चलो, तो बच्चों इसको मैं मान लूं L1, अब देखो ये भी एक आ गया, ये L2, और इसको मैं मान लूं L3। ओके, तो L3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो पाई बना रहा है ना। तो फिर से वही कहानी जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि एंगल इक्वल टू कितना, एंगल इक्वल टू कितना R का अपॉन रेडियस, है कि नहीं, R का अपॉन रेडियस। तो R कितना दे रखा है, R का अपने को निकालना है, एंगल है पाई, रेडियस है 1, है ना। तो कितना आ गया यहाँ पे L3 की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आ गई, और यहाँ पे L1 की वैल्यू भी कितनी आ गई, पाई आ गई, एंड L2 की वैल्यू कितना है, लेंथ कितना है, यहाँ पे तो है 2 सेंटीमीटर, है कि नहीं, ये 2 सेंटीमीटर है। अब चलो, अब मैं बात करूं R1 निकालने की, तो R1 में कैसे निकालूंगा भाई, यहाँ पे रहा R1, तो R1 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस लेंथ को रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर
यहाँ पे कितना हो जाएगा सॉरी ये R3 है ना, ये R3, यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई स्क्वायर, एंड L2 की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, L2 की वैल्यू हो जाएगी मतलब R2 की वैल्यू कितनी जाएगी, R2 इक्वल टू 2 इंटू पाई, यही तो हो जाएगा, है कि नहीं। लेंथ का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा अपने को रेजिस्टेंस। अब R इक्विवेलेंट देखें तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब वैल्यू रख दिया जाए, R1 की वैल्यू कितनी है 1/पाई स्क्वायर, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, R2 की वैल्यू कितनी है, वो है आपका 2 पाई एंड 2 पाई, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी है पाई स्क्वायर, है ना। तो बच्चों मैं एक काम करूं, मैं एक काम ये कर लूं कि यहाँ पे पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो यहाँ आ गया पाई, है कि नहीं, यही तो होगा। और बच्चों यहाँ से मैं कॉमन क्या कर लूं, 1/पाई स्क्वायर कॉमन कर लें, 1/पाई स्क्वायर कॉमन कर ले तो बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे पाई/2 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, तो 1 1 2 हो गया, 1/पाई स्क्वायर और 2 प्लस पाई/2 बचा, या मैं लिख सकता हूँ 1/पाई स्क्वायर और ये कितना 4 प्लस पाई/2 बचा, है ना। और ये किसकी वैल्यू बची, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू बची बच्चों, ये किसकी वैल्यू बची है, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू बची है। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, इसको मैं उल्टा कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, इस पूरे को पलट दिया जाए तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई कितना पाई प्लस 4। ओके, तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है ना बच्चों, तो ये अपना आंसर आ गया, इसको नोट कर लेना है, यहां से ये R इक्विवेलेंट निकल आया। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बच्चों, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो चलिए और भी अलग तरह के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगर ये हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है बच्चों, ये तो हो गया। अब एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई वायर है ना, और उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है R है, समझो बच्चों। इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है, इसको समझ लेना अपने को। क्वेश्चन ऐसे बनता है, इस पे दो तरह का क्वेश्चन बनता है, लेकिन पहला क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं फर्स्ट टाइप का, उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी तुरंत कर ही लेते हैं, लेकिन पहले इसको समझते हैं। कहता है एक वायर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है R है, ठीक है, और इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको सर्किल में मोल्ड कर दे रहे हैं, एक सर्किल को सर्किल में मोल्ड कर दे रहे हैं। तो पूछता है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, फाइंड आउट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ओके, पूछता है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड आउट मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, इक्विवेलेंट की तो बात कर रहे हैं हम लोग, फाइंड आउट द मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, अगर ये R है और इसको हमने सर्किल पे बना दिया है, सर्किल में मोल्ड कर दिया है, तो कहाँ मिलता है बच्चों, तो ये मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कहाँ मिलता है, वो मिलता है डायमीटर के अपोजिट एंड्स पे। तो मतलब इस ये डायमीटर है ना, और तो इसको मैं बोल दूं ये पॉइंट A और इसको मैं बोल दूं पॉइंट B, तो इस पॉइंट के क्रॉस अपने को जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, ये अगर R है तो ये कितना होना पड़ेगा, ये R/2 होगा, और ये हमारा क्या होगा R/2 होगा, है ना। यही तो होगा बच्चों, ये R है तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसके क्रॉस अपने को मिलना है, तो ये कितना होना पड़ेगा R/2, और ये कितना R/2, है कि नहीं। देखो, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो R वायर था, R रेजिस्टेंस का वायर था, इसको मैंने एक सर्किल में मोल्ड कर दिया, तो यहां से आधे का कितना हुआ R/2 और ये आधे का R/2। बट अब ये देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों किस में कनेक्टेड है, तो आप देख रहे हो दोनों हमारे पैरेलल है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है, मैक्सिमम R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी R/2 और बाई 2। ये तो हम लोग तरीका पढ़े थे भाई, दो में डिवाइड हो रहा है, एक और ये एक और ये एक 2, है ना। कोई एक रजिस्टर ले लो, उससे 2 से डिवाइड कर दिया हमने, क्योंकि 2 में ये जा रहा है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई R/4। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, वो R/4 आ गई, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अगर मैं ऐसे कह दूं कि ये बताइए, ये 24 ओम का एक रजिस्टर है, ठीक है, और इसको सर्किल में मैं मोल्ड कर देता हूं, तो बताइए, मैं एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे कि अगर एक 24 ओम का एक वायर है
है ना, और उसको मैं सर्किल में मोल्ड कर दिया, तो बताइए मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा और कितना मिलेगा। तो मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम बताया बच्चों डायमीटर के अपोजिट एंड पे मिलेगा, ठीक है, ये ए और ये बी पे। तो मैक्सिमम अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, डायमीटर के अपोजिट एंड पे मिलेगा। और कितना मिलेगा वो रख दो बच्चों इस स्टैंडर्ड फार्मूले में, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर की वैल्यू कितना दिया 24/4 कर लो, कितना हो गया, कितना हो गया 6 ओम आ गया, है ना। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना हो गया, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम, है ना, 4 6 24, ठीक है। और अगर मान लो मैं कहता कि यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है वो 12 ओम है, तब बताओ कितना हो जाता, तब कितना होगा, यहाँ पे रखो 12 तो 4 3 12 तो कितना आ जाता 3 ओम आ जाता। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनता है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी टाइप पे, इसको मैं हटा देता हूं। ओके चलिए मैं इसको हटा दिया और ओके बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, कहता है कि अगर अपने पास, चलिए मैं क्वेश्चन कर ही लेता हूं कि अगर मेरे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 18 ओम है, ओके, और मैं हेक्सागन बनाता हूं, तो किसी दो पॉइंट के बीच का जो है आपसे पूछ रहा है कि किसी 2 पॉइंट को ले लेता है और पूछता है कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए हेक्सागन मैंने बनाया, ओके, ऐसा कुछ बनाइए, ठीक है। तो ये हमारा 6 साइड बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम, और ये ए बी सी डी ई एंड एफ, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब किसी 2 पॉइंट को ले लिया, मान लीजिए एक पॉइंट ये एक पॉइंट ए, है ना, तो ए और एफ के बीच में आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो देखो बच्चों क्या लिखूंगा मैं इसको, देखो ये कितना हो जाएगा 3 6 3 और ये कितना 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 15 और ये कितना हो जाएगा 3, है कि नहीं, ये 3 ओम हो गया, ये 15 ओम हो गया। अब इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाल दो तो अपने को मिल जाएगा भाई 3 3 6 और फिर 9 प्लस कितना 12 और कितना 15 और यहाँ पे कितना 3, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा कितना R1 R2 बाई कितना R1 प्लस R2। तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, वैल्यू आ गई कितना 3 इंटू 15 और 15 प्लस 3 18, ये 6 टाइम कट गया, है ना। तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई आर इक्विवेलेंट की, वो आ गई 15/6। अच्छा और भी कट सकता है, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 5/2 ओम। तो ये आपका आंसर मिलेगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ देता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, एक ये वाला कॉन्सेप्ट और इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट, है ना। तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके ओके बच्चों, तो ये हमारा इतने टाइप का क्वेश्चन इस पैटर्न पे बनता है, जो पैटर्न हमने अभी बनाया है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस पैटर्न में बनते हैं ये मैंने कर दिया, ठीक है। इसमें एक आध दो क्वेश्चन और भी बनते हैं, लेकिन पैटर्न वही रहता है, कॉन्सेप्ट यही रहता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं इस कॉन्सेप्ट रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन आप क्या करेंगे अभी करेंगे, करोगे बच्चे तभी होने वाला है ना। एक्सरसाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा क्वेश्चन का क्या है, और फिर आप उसमें कंफर्टेबल होंगे, है ना। तो ऐसा करना पड़ेगा अपने को, तभी अपन लोग बेटर स्कोर कर पाएंगे नीट या फिर IIT JEE मेंस में, ठीक है। तो चलिए फिर नोट करिए, नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।